जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लिंक चैनल में। तो जो लेटेस्ट अपडेट अभी रीट 2021 को लेके आ रहा है वो मेनली आपका लेके आ रहा है। जो आपका जो इशू बहुत लोगों ने सोचा ही नहीं था वो इशू वापस से सरफेस कर गया है। जो है आपका जो रीट का जो नकल का मामला आया था, जो स्टार्टिंग के कुछ 2 दिनों में नकल का मामला चल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा एक जो एसओजी की टीम बनाई थी, एसओजी की टीम ने काफ़ी खुलासे किए और लेटेस्ट अपडेट जो है वो काफ़ी इस डिस्कशन में है। वैसे आपको लेटेस्ट अपडेट तो पता चल ही गया होगा, उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके मायने क्या निकलेंगे, रिजल्ट क्या भर्ती रद्द होगी या सीबीआई को जांच जाएगी नहीं जाएगी, सीबीआई को जांच जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह के वीडियोस जो हैं कभी मिस नहीं हो जाए। ठीक है, टाइटल मैंने जो दिया है वो रीत को फर्जी लोगों को बाहर करो, क्यों दिया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो जो हमको डिस्कस करनी है वो सीबीआई को भेजी जानी चाहिए कि नहीं भेजी जानी जांच, वो एक क्वेश्चन का मामला इसमें बन के आता है। क्यों ही आज ये क्वेश्चन उठ रहा है, उसका कारण है कि रिसेंटली आपको पता होगा एसओजी ने अपनी जांच कंप्लीट कर ली है और जांच में जो पता लगा है वो काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं जांच में। अब प्रॉब्लम बस ये आ रही है कि ये जो खुलासे हुए हैं ये कहाँ तक इसके तार बैठे जा रहे हैं। तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं आपके। एक तो आपके स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने मेहनत से मार्क्स 125 130 मार्क्स से जो मेहनत से कमाए, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं इनमें जो जहाँ तक शायद वो पेपर पहुँचाओ। तो मेरा जो इसमें पर्सनल लेवल पे जो है वो मानना ये है कि उन लोगों को ट्रेल करना चाहिए और उन लोगों को ट्रेस करके उन लोगों को इस जांच से बाहर, इस प्रक्रिया से बाहर निकालना चाहिए, रादर देन उन बच्चों को पूरी भर्ती को ही रद्द कर देना। लेकिन ये तो सरकार का अपना एक हो सकता है। लेकिन क्या अपडेट्स हुई हैं उस रिपोर्ट के बाद, सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अपडेट हुई है वो ये हुई है कि आपका जो सीएम अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा फैसला आया है वो है कि शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको सरकार से हटा दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं उस जांच में बाहर तो नहीं आई है पब्लिक, लेकिन अंदरूनी शायद इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि अध्यक्ष का भी रोल शायद रहा हो, या फिर क्योंकि जांच चल रही है और जो अध्यक्ष होते हैं बोर्ड के वो अकाउंटेबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह की कोई भी वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना भी हो तो भी उन्हीं के अंडर ये अगर परीक्षा करवाई गई है तो कुछ भी परीक्षा में इस तरह की बात आई है तो एक प्रिकॉशन के तौर पे उनको अपनी हटा दिया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट भी फिर इस तरह की डिसीजन ले सकता है। तो सरकार ने प्रिकॉशन के फॉर्म में उनको अभी पद से हटा दिया है। तो नया अध्यक्ष आएगा, नया अध्यक्ष किस तरह के डिसीजन लेता है वो हम देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिससे ये हमारा डिसीजन निकल के आया था। लेकिन अगर बात करें सीबीआई की, देखो सीबीआई जो जांच होती है ना, आपको पता है सीबीआई जो है आपकी सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, एसओजी जो है वो क्या है, एसओजी जो अभी काम कर रही है वो एसओजी जो अपने गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की लोकल एजेंसी है जो अपने लेवल पे एक जो इंस्पेक्टर या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसको बना के की गई है। एक बात का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि सीबीआई जांच दो जन ही केवल दे सकते हैं, या तो आपकी हाई कोर्ट, जो आपका हाई कोर्ट जिसमें केस चल रहा है वो एसओजी की जांच से संतुष्ट ना हो और हाई कोर्ट जो बोले कि यस आप जो है सीबीआई को ये जांच, सीबीआई खुद, हाई कोर्ट के पास पावर होती है वो सीबीआई को जांच खुद दे सकती है, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो, राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हाँ हम सीबीआई को जांच देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है राजस्थान गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो एसओजी के काम से अभी तक लग रहा है कि संतुष्ट है, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं कि हम जो है इसको सीबीआई को दें। और वो सीबीआई को देंगे भी नहीं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं सीबीआई जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सेंट्रल के अंडर एजेंसी है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को भी बाहर लाने की कोशिश करें जो राजस्थान गवर्नमेंट फिलहाल नहीं चाहती है कि वो बाहर आए। हाई कोर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट कब कर सकती है? हाई कोर्ट एक तो जो हमारा जो करंट पिटीशन चल रही है, नकल का जो केस शुरू से चल रहा है हाई कोर्ट में, वो अभी फिलहाल नहीं करेगी, क्योंकि एसओजी जो है अपनी रिपोर्ट वहीं सबमिट करने वाली है। लेकिन अभी रिसेंटली जो एक पिटिशनर है उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी है। ये जो न्यूज़ आई थी, इस न्यूज़ के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी है कि जो एक बार जो हमारे अध्यक्ष थे उनको जब गवर्नमेंट ने हटाया तो उसमें हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाल दी है। उस हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं। अब हाई कोर्ट यहाँ पे चांसेस है कि हाई कोर्ट ये संज्ञान लेके ये जांच सीबीआई को दे सकता है। ठीक है, तो चांसेस हैं यहाँ से, अब चांसेस लगभग 60% चांसेस बन गए कि सीबीआई को जांच की जा सकती है। अब अगर सीबीआई को जांच जाती है तो क्या होगा, अब आपको ये देखना है। देखो, दो तीन चीज़ें इसमें निकल के आ सकती हैं अगर सीबीआई को जांच जाती है तो। एक तो आपकी जो चीज़ निकल के आ सकती है वो ये कि सीबीआई फिर उन सब चीज़ों को बाहर निकालेगी जो शायद एसओजी किसी कारणवश या किसी
कारणवश शायद उतना उसको नहीं करती। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी करंटली गवर्नमेंट भी अपोजिट पार्टी की, तो चांस बन सकता है कि सीबीआई वो सब चीज़ें बाहर निकाले जो चीज़ें, वैसे सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, वो अपने विवेक पे काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ सकती हैं जिससे कि भर्ती पे असर पड़ सकता है। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन बहुत क्लियर आया है कि भर्ती को रद्द करना सोल्यूशन नहीं है अगर पेपर आउट की कोई भी ऐसी बात होती है तो। लेकिन व्यवहारिक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरह का प्रेशर रहेगा। उन सब स्टूडेंट्स का प्रेशर रहेगा जो स्टूडेंट शायद अभी किसी कारणवश मार्क्स उनके नहीं है, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। लगभग आपने नोट किया होगा, लगभग जो है 7 लाख के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं। इनकी तरफ से प्रेशर ये रहेगा कि भर्ती को रद्द किया जाए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो जिनके मेहनत से मार्क्स आए, वो चाहेंगे कि भर्ती रद्द ना हो। तो ये दो तरीके का यहाँ पे आपका कन्विक्शन रहेगा। लेकिन सीबीआई को अगर जांच जाती है तो मेरा ये मानना है कि उसके बाद फिर पेपर जो है थोड़ा सा 50-50% चांस हो जाएगा। 50% चांस पेपर रद्द भी हो सकता है, 50% चांस पेपर रद्द नहीं भी हो सकता है। आज की क्या कंडीशन है, टुडे की बात करें अगर, तो आज की कंडीशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पेपर रद्द शायद नहीं होगा अगर सीबीआई को जांच नहीं जाती है, और अगर एसओजी ही करती है तो एसओजी जो काफ़ी सारे तथ्य एसओजी ने निकाल लिए हैं, और उन लोगों को ट्रेस करके, जिन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है, उन लोगों को, उन फर्जी लोगों को पेपर से आप हटा दो, उन लोगों को आप पेपर से हटा दो। इससे क्या होगा, दो तरह के होंगे। एक तो जो लोग मेहनत करके 125-130 लाए, उनकी लाइफ इजी हो जाएगी और उनको चांस मिलेगा सिलेक्शन करने का, और कट ऑफ भी इससे कम हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि वो लोग जो अगर इस तरीके से डेफिनेटली अगर पेपर जिनके पास पहुंचा है वो सारे, तो आप मान के चलो कि 135 प्लस ही होंगे, इससे तो कम होने वाले नहीं। तो ये सब नीचे जाएंगे, ऐसे कितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि ऐसे कितने लोग हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई तब फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा, और वहाँ पे जो है गवर्नमेंट इस बात को फिर करेगी कि फिर उसको भर्ती को रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होंगे तो फिर आप ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आपका आजकल के सोशल मीडिया के माहौल में डिफ़िकल्ट भी हो जाता है इस तरह की चीज़ को ट्रेस करना, तो फिर यहाँ पे आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है भर्ती का बचना अगर एसओजी के पास ही रही, सीबीआई के जांच के पास नहीं जाती है ये पर्टिकुलर केस, तो चांसेस है कि आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, आपकी भर्ती जो है इस तरीके से रहेगी, और आपका रिजल्ट जल्दी ही जो भी प्रोसेस होगा उस थ्रू आ जाएगा। एक एडवांटेज यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा कि जो आपकी 50,000 सीट्स की जो मांग थी, वो मांग पे गवर्नमेंट अब शायद सीरियसली सोचने लगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास एक प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि अगर इन स्टूडेंट्स को ट्रेस करके निकाल देती है तो आपकी 50,000 सीट की मांग को भी बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो आपकी 10,000 सीट्स बढ़ सकती है कभी, या फिर आपकी 20,000 सीट्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसके अब चांसेस अच्छे हो गए हैं, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब क्या होगा, इन वाले ग्रुप का प्रेशर गवर्नमेंट पे ज़्यादा होगा। और अभी राइट नाउ जो सिनेरियो है, कोई भी प्रेशर ऐसा ग्रुप नहीं डाल रहा है कि आपका भर्ती रद्द करने की कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, भर्ती रद्द करना गवर्नमेंट के लिए इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्जाम है, इतने लेवल पे आप एग्ज़ाम दोबारा कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो भर्ती रद्द करने की बात ऐसा सच अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, सीट बढ़ाने वाली जो आपकी बात है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसकी तो हम बात कर ही रहे हैं, अगर आप सीट बढ़ती है तो उसमें किस तरीके से चेंजेस होगा, इसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ वगैरह को। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ जो दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन के क्या मायने निकल सकते हैं आपकी करंट प्रोसेस में, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि आपको सबसे ज़्यादा डर क्या है, सबसे ज़्यादा डर आपको ज़्यादा कट ऑफ का है या फिर आपको भर्ती रद्द होने का। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो बात, जो भर्ती रद्द होने वाली बात थी, वो अब कहीं ना कहीं सरफेस पे आ रही है। उसका मेन कारण है कि एसओजी की जो रिपोर्ट आई है, और उसके बाद जो ये जो इस्तीफ़ा या फिर कहूँ कि बर्खास्तगी जो हुई है अध्यक्ष की, ये काफ़ी एक बहुत बड़ा एक मोड़ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सबसे बड़ा मतलब जो रीट का जो ऑफिसर होता है, इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज होता है, वो अध्यक्ष होते हैं, और उनका बर्खास्तगी मतलब कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो कि नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, तो ये बात है कि इस पे हाई कोर्ट भी अब अपना डिसीजन संज्ञान लेगा, बिकॉज हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो देखते हैं उसका तो क्या अपडेट निकल के आता है। लेकिन हाँ, अब ये अच्छी चीज़ है कि ये वाला आपका टॉपिक फिर से हाईलाइट हो जाएगा, और ये हाईलाइट होता है तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आपकी कट ऑफ में जो क्या वेरिएशन आता है वो वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे उसको सेपरेट वीडियो में। लेकिन अभी इस वीडियो में हमने बात जो डिस्कस करने वाले थे वो यही कि जो सीबीआई जांच के मायने क्या निकल के आएंगे, और अगर सीबीआई जांच होती है तो
आपकी किस डायरेक्शन में केस जाएगा वो भी आपको समझ में ले आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी अपडेट होगी सीबीआई केस में जाता है नहीं जाता है कैसे उसका होगा मैं आपको देता रहूँगा। और मेरा जो मेन मकसद है वो यही है, आपको सरल भाषा में उस चीज़ को समझा देना ताकि आप समझ पाओ। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई और डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन्हीं चीज़ों को थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।